आइए हम भारत और राष्ट्र के विषय में चर्चा करें। क्योंकि भारत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अध्यात्म की शुरुआत ही राष्ट्र शब्द से होती है। धृतराष्ट्र उवाच, वहां पर भी देखिए राष्ट्र है। और भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिर से पैर की अंगुली तक इस पूरे अस्तित्व को हम राष्ट्र के नाम से पुकारते हैं। तो जो भारत राष्ट्र है, इसका एक गुण क्या है? इसका गुण है कि ब्रह्मांड में जितने भी क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों का जो बंटवारा हुआ है और नामकरण कर दिए हैं कि ये दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, एशिया है, यूरोप है। तो वहीं पर भारत क्षेत्र को, इस क्षेत्र को अकेले ही कॉन्टिनेंट कहा जाता, महाद्वीप, भारत महाद्वीप। जो भारत महाद्वीप है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, तो इसके पीछे एक कारण है। यहाँ की एक ही शिक्षा है कि सभी राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हैं। इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। एक क्षेत्र है ए और दूसरा क्षेत्र है बी, इसके बीच में कनेक्शन है। इससे सारे राष्ट्र आपस में जुड़े हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इस क्षेत्र से निकला है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ होती है। तो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से इस क्षेत्र में आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अंतःप्रेरणा बार बार होती है। जानते हैं कि यहाँ का सारा कार्यक्रम जो पूरी तरह से पोषित है सच्ची भावना, सद्विचार, सच्ची धारणा के द्वारा, वो हैं ये सारे सद्गुरु लोग। स्वामी तेश्वर गिरी जो हमारे स्वयं के गुरु, आपके गुरु के गुरु भी हमारे गुरु लाड़ी महाशय, आपके जो गुरु परमहंस ये महावतार बाबा जी, और इन सब के जो परम प्रिय परमहंस योगानंद, जिनको हम अनुभव करते हैं कि जीसस और कृष्ण दोनों के अवतार हैं। जब दो के अवतार हैं तो जितने अवतार आज तक हुए हैं सभी अवतार के अवतार हैं। देखिए उनकी कितनी प्रेम की कहानी है कि हम पृथ्वी पर तब तक आएंगे अगर एक भी आदमी छूट गया है, ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सका है, तो उसके लिए भी आएंगे हम। ऐसे प्रेम की कौन बात करता है? और ये प्रेम कहाँ से मिला? महावतार बाबा से। जितना प्रेम करते हैं कि इन्होंने ये कहा कि हम इस शरीर को बनाए रखेंगे पृथ्वी पर जब तक ये दृश्य जगत है। इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? तिन्हीं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान एक क्रिया योग, इसी को हम अगर समझते जाए तो शुद्ध प्रेम क्या है समझ में आता है। इसलिए गुरुदेव का निर्देश हुआ है कि यहाँ जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, अलग अलग देश में अलग अलग समय है। कहीं पर इस समय आधी रात है, कहीं सुबह है, कहीं शाम है, कहीं दोपहर है। तो पूरे देश में समय के अनुसार इस कार्यक्रम को हमें ऑर्गेनाइज करना है। जो भारत का समय है, इस समय को आधे घंटे आगे पीछे करिए तो हम कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और विक्टोरिया, कैलगरी, इन सब के समय से मेल खाता है। पूरे विश्व के अनेक राष्ट्र हैं जो आज कल इस समय जो क्लास ले रहे हैं उनसे मेल खाता है, तो लोग लाइव सेशन देख सकते हैं। ऐसे जहाँ जहाँ लाइव सेशन नहीं देख सकते, जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो उसके अनुसार हमें एक समय निर्धारित करके यहाँ से अभ्यास कराना है कि सुबह शाम वो भी अभ्यास कर सकें जो यहाँ नहीं आ सकते हैं। कई कारण है, टिकट आजकल बहुत महंगे हैं। जब हम जाते थे अमेरिका, कनाडा और देशों में, उससे दुगना कीमत की टिकट हो गया है।
और अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन से बाधाएं हैं। तो जब कोई खाना खाने ना आ सके तो उसको टिफिन भेजा जाता है। तो जो YouTube का प्रोग्राम है, ये इस जो शिक्षा है, जिस शिक्षा को हम फिटेस्ट परफेक्ट एजुकेशन कहते हैं। फिटेस्ट का मतलब ये सब में फिट हो जाता है, इसको कोई भी कर सकता है अगर करना चाहे तो। ये फॉर ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी में जितने क्षेत्र हैं जो अलग अलग राष्ट्रों में बटे हुए हैं, सबके लिए ये शिक्षा पूर्ण शिक्षा है। तो ये भी फिटेस्ट प्लेस है ये, जहाँ महातार बाबा स्वामी युक्तेश्वर गिरी को निवेदन किए कि एक किताब लिखिए जो सबको जोड़ती हो, होली साइंस। इसलिए ये जगह जो पावन बटवृक्ष की जगह है, ये भी फिटेस्ट प्लेस है। यहीं से संदेश को चारों तरफ रिले किया जाए। फिर जिसकी क्षमता होगी, जो आ सकता है आएगा। ऐसे अपने देश में भी अनेक प्रकार की असुविधाएं हैं। किसी घर में इतना झगड़ा है, नहीं आ पाते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत, अलग अलग दिक्कतों में लोग फंसे हैं। तो यहाँ सुबह शाम के लाइव टेलीकास्ट में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हिमालय से लेकर के लंका तक, सब लोग आराम से इसको अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रयास करेंगे, जितनी क्षमता है और क्षमता को बढ़ाते हुए प्रतिदिन इस चीज़ को हमें हर जगह पर बांटना है। एक क्रिया योग का टिफिन भेजना है। आदमी के पास लॉजिक है, ये लॉजिक और किसी जानवर के पास नहीं है। जितने और जानवर, उनके पास मन है, इंद्रियाएं हैं, लेकिन लॉजिक नहीं है। इसे वो जो हार्म कर पाते हैं, एक जानवर दूसरे जानवर को जो मारते पीटते हैं जान से, वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कोई टाइगर आ जाए और ऐसे शूट कर दे, हजारों जानवर मर जाएं, ऐसा नहीं है। हम मानो जिनका अंदर ज्ञानमय कोश जागृत है, ज्ञानमय कोश कहते हैं लॉजिक, तर्क वितर्क की शक्ति, ये हम लोगों में जागृत है। तो इसका उपयोग करके हम मास मर्डर कर देते हैं, इसका उपयोग करके बहुत बड़ी हानि कर देते हैं। देखिए, हमारे बच्चों का दूध माँ का होना चाहिए। हमारे पास इतनी ताकत है कि हम चाहे शेर दूध लें, चाहे हाथी बैठा के दूध लें, और दूध करके उसके बाद उसमें एक फिलॉसफी लगाते हैं। कृष्ण भगवान भी गाय का मक्खन खाते थे, वो भी गाय का दूध पीते थे। इस तरह से करके, इस तरीके से हम गलत लॉजिक का उपयोग करके हम जानवरों के दूध को उनके बच्चे को न दे करके हम ले लेते हैं। फिर दूध ज़्यादा कैसे निकले? एक गाय है, बच्चा दिया, अब बच्चे को छोड़ दीजिए गाय के साथ, तो 2-3 महीने के अंदर जो माँ का स्तन है सूख जाता है, बच्चा नहीं लेगा दूध। दूध निकाल करके गाय को अलग बांधते हैं, बच्चे को अलग। तो गाय के थन में, स्तन में, ब्रेस्ट में दूध इकट्ठा होने लगता है। जब दूध इकट्ठा होता है, फिर जब फूल आता है, तो उसके मन को, गाय के मन को आदत हो जाती है फूली हुई स्तन को अनुभव करने का। ज़्यादा फूलता चिल्लाते हैं कि इसको दूध को निकालिए। इस तरह से हम गाय को बांध करके उसके अंदर एक आदत बना देते हैं, उसके स्तन में दूध इकट्ठा हो फिर निकाला जाए। या कुछ और जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे, उसका स्तन बहुत बड़ा हो जाए, 20-20 लीटर दूध निकले। ये खुराफात कौन किया? आदमी। इस तरह से मानव के पास चूंकि ये लॉजिक है और इसी को बुद्धि कहते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके तरह तरह का खुराफात आदमी करता है। इस खुराफात की वजह से अशांति है। इसे लॉजिक प्रयोग करके पहाड़ काट लेता है कि हम सड़क बनाएंगे, घर बनाएंगे। इसे लॉजिक का प्रयोग करके न जाने क्या क्या उद्दंडता करता है, जंगल के जंगल काट लेता है। इस लॉजिक को हमें जोड़ना है इंट्यूशन से। ये लॉजिक क्या है? ये आउटसाइड ट्यूशन है। हम आपको देख करके पढ़ते हैं, लेकिन हमको अपने अंदर जा कर के पढ़ना चाहिए। अपने अंदर जा कर के जब पढ़ते तो उसको कहते हैं इनसाइड। हमें जो पढ़ाई करना, ट्यूशन अंदर से करना है। जब हम अंदर में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो अंदर से ज्ञान आता है। जब हमारी बुद्धि इंट्यूशन बन जाती है, तब शांति आ जाती है। आप किसी से ऐसी आशा मत करिए कि आदमी पैदा हुआ है
ये गांधी जी के मार्ग पर चलेगा या गौतम बुद्धा के, महावीर स्वामी के, कबीर साहब के, नानक देव जी के, लाड़ी महाशय के, ज्ञानातारिक तीसरे परमहंस योगानंद के, ऐसा जो सोचना ये असंभव है, ऐसा चल लेंगे। उसके लिए एजुकेशन चाहिए, क्रियायोग। तो क्रियायोग सबके लिए अनिवार्य विषय होना चाहिए। तो पढ़ाएगा कौन? क्रियायोग पढ़ाने वाला क्रियायोग जानता हो। और क्रियायोग कौन जानता है? जो किसी से घृणा न करता हो, जिसके अंदर शिकायत शून्य जीवन हो, जो कोई अपनी अलग से प्रॉपर्टी बनाने की इच्छुक न हो, उसको ऐसा डर न लगे कि हमारा घर नहीं तो कहाँ रहेंगे, हमारे नाम बैंक अकाउंट नहीं तो इमरजेंसी में क्या होगा। जो अपने नाम कोई संपत्ति न रख करके पूरे ब्रह्मांड को अपनी संपत्ति मानता है, सबके घर को अपना घर मानता है, सभी लोगों को अपने परिवार का मानता है। सभी लोगों का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड की सारी रचनाएं अपने परिवार के हैं। केवल क्रिया योग वही पढ़ा सकता है, बाकी क्रिया पढ़ करके कोई पढ़ा नहीं सकता है, याद रखिएगा। पूरा ब्रह्मांड हमारा घर है, बैक्टीरिया वायरस हमारे परिवार के हैं, मच्छर मक्खी ये सब। तो जो मच्छर मक्खी ये भी अपने घर के हैं, तो उनको मारिए मत। तो करें क्या? मच्छर काटते हैं, ओडोमास लगा के चलिए, उसके महक से नहीं आएंगे। अरे ओडोमास नुकसान करता है चमड़े को, थोड़ा नुकसान सह लीजिए। ऐसा नहीं कि ओडोमास इतना नुकसान करेगा हम उसको जान ले लें और ओडोमास ना लगाएं हम, ऐसा नहीं होता है। हम तो लगा के चलते हैं, बीमार थोड़ी हो रहे हैं। तो ओडोमास इसलिए लगाइए कि मच्छर न मरे, इसलिए नहीं कि हम बचे रहें। हम तो बड़े पावरफुल हैं, हमारे पास इतनी मशीनें बनी हुई, ऐसे ऐसे करेंगे मच्छर मर जाएंगे फटाफट। ऐसे छिड़काव करेंगे, लाखों मच्छर तुरंत मरेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे। इसे याद रखिएगा कि क्रिया योग फिटेस्ट एजुकेशन है। ये जब तक पृथ्वी पर नहीं फैलेगा, ये अशांति नहीं जाने वाली है। अंदर का झगड़ा, मन और बुद्धि की लड़ाई, अंदर में अहंकार तत्व जीव भाव की लड़ाई, ये सब जो लड़ाइयाँ अंदर में है, ये इसे लड़ाई की वजह से बाहर की लड़ाई, ये सब बंद होने वाला नहीं है। इसे परमहंस योगानंद क्या कहते हैं महासमाधि के समय की? ओ इंडिया आई विल बी देयर। हे भारत, हम वहीं आ रहे हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व के सभी देशों को यहाँ से अपने उन सभी कर्मठ लोगों को भेजा है, उस देश को जो महान बना सके। इसे अब इस देश की बारी है कि देश स्वयं अपनी प्रभुता पर आए, तभी सभी देश ठीक होंगे। ये जो भा है, ये भा बना है भा से। भा है भरना। किस चीज से भरेंगे? एक जो लकीर है, इसको आ कहते हैं। सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन का ज्ञान ये भरा हुआ है। इससे हम रथ है। रथ है कि इससे ऐसे जुड़े हुए हैं, कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे आग और गर्मी दोनों अलग नहीं हो सकती है। सिर से पैर की उंगली तक हम जो भी हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का साकार रूप है। ये परम शांति का साकार रूप है, सर्वशक्तिमान तत्व का साकार रूप है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस चीज को जो भी जानता है, वही उसी का नाम होना चाहिए कि भारत और राष्ट्र को स्वीकार किया है। सिर से पैर की उंगली तक इसी में किंगडम ऑफ गॉड है। इस तरह से इस देश के, इस क्षेत्र की एक महिमा तो है ही, ये पूरे विश्व को लेकर के चलता, अकेले नहीं। हम अकेले धनी हो जाए, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमें सुख और शांति अकेले हो, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए इसकी महिमा इतनी बड़ी है, इसे विश्व के सभी लोग मिलकर के इसको महाद्वीप कहते हैं। भारत महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, इंडिया इज कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट है ये। तो सब कॉन्टिनेंट है, और इसीलिए यहाँ के समुद्र का नाम इंडियन ओशन रख दिया। कौन रखा? हमने रखा नहीं, यहाँ के लोगों ने रखा नहीं। विश्व के सभी राष्ट्र इस देश को पाने के लिए बेचैन रहते थे। देश अभी दूर है तो उस समुद्र का नाम ही रख दिया ये हिंद महासागर।
इस अपने महिमा को जानिए और क्रिया योग ध्यान करके अपनी महिमा को प्रकाशित होने दीजिए, जिससे पूरे विश्व में सुख और शांति मिले। ये है आज का कार्यक्रम। आइए हम इस निकटतम राष्ट्र की अनुभूति करें। डबल ब्रीदिंग के साथ अनुभव करें, सिर से पैर की अंगुली तक। Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation.